ये युवा, महिला, किसान, उद्यमी सभी क्षेत्रों के लिए एक प्रोत्साहित करने वाला है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, स्टार्टअप, पर्यटन, परिवहन, निर्यात सभी के क्षेत्रों में बहुत कुछ देने वाला है। विपक्ष की जो 20वीं शताब्दी की सोच थी वो अब 21वीं शताब्दी के इस बजट से वो एक तरीके से हतोत्साहित दिखेगी, लेकिन युवाओं के लिए और इन लोगों के लिए प्रोत्साहन देने वाला बजट बना है। और मैं समझता हूं कि ये 1,000 करोड़ के बजट का, 10,000 करोड़ के बजट का जो आवंटन है, इसको हम कह सकते हैं कि बजट में नारे नहीं, विकास के नंबर बोल रहे हैं। और भारत शिकायतों की नहीं, समाधान की अर्थव्यवस्था बन चुका है। और 4 इंजन इसमें लगाए हैं। हम लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन निर्मला जी ने बजट में 4 इंजन लगाए हैं। वो है कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। इन चारों की जो शक्ति है वो सुधार का इंजन साबित होगा भारत की अर्थव्यवस्था का। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से कैंसर की दवा, जिस प्रकार से मोबाइल, ईवी बैटरी, ऑयल, जूते, बहुत सारी चीज़ों को सस्ता किया गया है। और अगर ये देखें तो हमने शहरी जो हर शहरी आर्थिक क्षेत्र को 5,000 करोड़ रुपया 5 साल में देने का, यानी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो दूरगामी निवेश होता है और वो प्रगति का मापक बनता है। तो ये एक बहुत बड़ा है। नगर निगम के बॉन्ड्स को प्रोत्साहन दिया है, युवाओं और किसान को जहाँ प्रोत्साहन दिया है, वहीं 3 नए आयुर्वेद संस्थान भी खोले हैं। और इसके अलावा जामनगर में WHO का केंद्र बनेगा। हम कह सकते हैं हर जिले में एक महिला छात्रावास महिला सशक्तिकरण के लिए एक नींव रखेगा। बड़े औद्योगिक का कॉरिडोर है, 20 पर्यटन स्थलों का सुधार है, 4,000 ई बसों का चलाने की योजना है, कृत्रिम अंगों का उत्पादन है। और उत्तर प्रदेश के लिए तो वरदान है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखो तो उत्तर प्रदेश के लिए तो एक कॉरिडोर अलग प्रकार का रेलवे के अंतर्गत जो हाई स्पीड 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए गए हैं, उनमें दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर, वाराणसी सिलीगुड़ी का कॉरिडोर और पटना और वाराणसी में जहाज़ों की मरम्मत का और अंतर्देशीय जल मार्ग को बढ़ावा देने का काम किया गया है। यानी हमारे उत्तर प्रदेश को भी छप्पर फाड़ कर मिला है। ये युवाओं को रोजगार देने का, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का, ये किसानों की आमदनी को दुगना करने का, ये परिवहन और अन्य यातायात के साधनों में सरलीकरण करने का ये बजट है।